एक कौम है जिसने नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है मछलियों का, शनिचर के दिन हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जुगाड़ लगाया, कहने लगे अल्लाह का हुक्म भी रह जाए और हमारा भी काम हो जाए। उन्होंने कहा शिकार करने को अल्लाह ने मना किया है, चलो एक काम करते हैं, नदी के अंदर से दरिया के अंदर से छोटी छोटी नालियां बनाकर अपने घरों तक लाते हैं। अपने घरों में हौज बना लो, उन नालियों के जरिए मछलियां घरों में आएगी, घरों के हौज में मछलियां होगी। हफ्ते के रोज नहीं पकड़ेंगे, इतवार वाले दिन पकड़ लेंगे, इतवार वाले दिन शिकार कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो आजमा रहा था, अल्लाह तो इम्तिहान ले रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इधर इनको मना किया, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ना, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया हफ्ते के दिन किनारे पे चली जाना, हफ्ते के दिन दरिया के किनारे पे। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अभी खुश्क है, अभी खुश्क, थोड़ा सा इसको खूबसूरत करें। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना, इससे बड़ी भी कोई दौलत हो सकती है, इससे बड़ा भी कोई नाम हो सकता है, इससे बड़ा भी कोई कर्म हो सकता है। यूं तो खुदा की कसम एक एक नेमत रब की अगर तुम उस पर गौर करने लगो, मुशाहिदा करने लगो, तो मियां ये फिक्र थक जाएगी, मगर रब की नेमतों को समझ नहीं सकते। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने जो भी अता फरमाया, अनमोल अता फरमाया, उसका कोई बदल नहीं। खालिक़े कायनात की अताओं को जरा देख लो, अल्लाह की नेमतों को जरा देख लो। कुर्रा सादात वालों, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया है। अपने वजूद पे नजर डालो, अपनी जात पे नजर डालो, अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारा वजूद तुम्हें बताएगा अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया अनमोल अता किया। अल्लाह ने जो भी अता किया उसका कोई बदल दुनिया के पास नहीं है। ऐ लोगों, अपने वजूद पे नजर डालोगे, अपने चेहरे को आईने में देखना, अपनी आंखों को देखना। अल्लाह ताला ने आंखें अता फरमाई, अनमोल है। सारी दुनिया के डॉक्टर, सारी दुनिया के हकीम, सारी दुनिया के तबीब मिलकर कोशिश कर ले, ऐसी आंखें बनाकर कोई दिखा दे, खुदा की कसम कोई ऐसी आंखें नहीं बना सकता। सारी दुनिया के डॉक्टर कोशिश कर ले, सारी दुनिया के हकीम तबीब मिलकर बैठ जाए, सारी दुनिया के साइंसदान मिलकर बैठ जाए, एक हाथ बनाना तो बड़ी बात है, हाथ की एक उंगली बनाना तो बड़ी बात है। ये जो फिंगरप्रिंट हुआ करते हैं हर इंसान के अलग है, कोई ये फिंगरप्रिंट बनाकर दिखा दे। आओ वजूद पे नजर डालते जाओ। अल्लाह ने जबान अता फरमाई, किसी की जबान कट जाए, सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले, दिखाने वाली नुमाइश की बना सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। जैसी जबान अल्लाह ने बना दी वैसी जबान कोई बना नहीं सकता। जैसी अल्लाह ताला ने आंखें अता कर दी वैसी आंखें कोई दुनिया में बना नहीं सकता। जैसे हाथ अल्लाह ने अता कर दिए वैसे हाथ कायनात में कोई बना नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें अता फरमाई अनमोल अता फरमाई, अल्लाह की नेमतों का कोई बदल नहीं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जब दुनिया के पास में रब की नेमतों का बदल कोई नहीं है, तो ये सारी कायनात अल्लाह की रहमत यानी ताजदारे मदीना का बदल कहां से लाएगी। हेलो हेलो जी, बात आपको समझ में आ रही है? अब रब की अताओं पे जरा गौर करते चले जाओ। मैंने क्या कहा था?
फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। क्या चाहिए, इससे बढ़कर भी कोई दौलत है? भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या क्या चाहिए। कौन सी दौलत होगी। अब जरा दिल से मेरी बात सुनना तवज्जो के साथ। अल्लाह का सबसे बड़ा करम, सबसे बड़ा फज़ल, सबसे बड़ा एहसान हम पर ये कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता किया। ऐ ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों जरा गौर करो, तुम्हारे मेरे आका मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात की गुलामी मुझे और आपको नसीब हुई है। अब जरा अपनी भी इज्जतें देख लो, अपना भी मकाम और मर्तबा देख लो, और ये इज्जतें अल्लाह ने किस लिए अता की है वो भी जरा सा समझ लो। अपना मनसब भी समझ में आएगा, जब खुद को समझ लोगे तो ताजदारे मदीना की अजमतें भी समझ में आ जाएंगी। आओ जरा मैं कुरान सुनाता जाऊं, तुम कुरान सुनते जाओ, कुरान सुनकर आका की अजमतों को समझते जाओ। अल्लाह अकबर। अब जरा दिल लगा के सुनो, अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया। वो रसूल अता किया कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे महबूब, हमने आपको शाहिद भी बनाकर भेजा है, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा है। आओ लोगों जरा गौर करो, नबी आए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मजीद ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व
किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमा दिया तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब है। लोगों, ताजदारे मदीना आए, हम गरीबों को इज्जतें मिल गई। ताजदारे मदीना आए, हम मजबूरों को, हम लाचारों को सहारा मिल गया। और ये भी जरा देख लो, मदीने के ताजदार किस माहौल में दुनिया में आए, कैसा वक्त था। हजरत ईसा के बाद में 500 साल का जमाना गुजर गया था। कोई नबी दुनिया में नहीं आया, कोई रसूल दुनिया में नहीं आया। 500 साल का जमाना गुजर गया। अब दौर ऐसा बदला, दौर ऐसा जिहालत पर आमादा हुआ। हर तरफ जुल्म है, हर तरफ बर्बरियत है, हर तरफ जिहालत है। इंसान ने हैवानियत का लबादा पहन लिया। ऐ लोगों, मक्के की तारीख पढ़ के देखो, मक्के के अलावा दुनिया की तारीख पढ़ के देखो, पता लग जाएगा आका की आमद जिस वक्त में हुई, जिस जमाने में हुई, न कोई कानून था, न कोई निजाम था, न कोई दस्तूर था। दुनिया का अजब माहौल था, कैसा अजीब तरीन माहौल था। बेवाओं पर जुल्म था, उनकी जिंदगियों को बदतर से बदतर कर दिया गया था, उन्हें जलीलो रुसवा किया जा रहा था। बेटियों पर जुल्म हो रहे थे, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। और कितनी ज्यादतियां थी, लड़ाई झगड़े आम थे, कत्लो गारत गरी आम थी, बात बात पर तलवारें निकल आती थी। ऐसे माहौल में आका आए। वो अरब के लोग जो अपने आप को बड़ा फसीहो बलीग मानते थे, वो अरब के लोग जो अपने आप को बड़ा फख्र के साथ में, अपने आप को बड़ा फख्र, अपने आप पे रश्क किया करते थे, बड़े फख्र से कहते थे हम अहले ज़बान हैं, बड़े फख्र से कहते थे हम बड़े बड़े शायर हैं, हमारी शायरी का बदल नहीं है। ऐ लोगों, उस दौर के अंदर आका तशरीफ लाए, मगर जरा सा तारीख के सफहात को पलटोगे पता लग जाएगा। जब मेरे आका दुनिया में आए, फकत 6 लोग दुनिया में थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। 6 लोग दुनिया के अंदर थे। लेकिन लोगों, इससे पता तो लग रहा होगा, जब सारी दुनिया में किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर लोग अपने आप पे फख्र करते हो। ये कितनी बड़ी जिहालत है, ये कितनी बड़ी लाइल्मी है। 6 लोगों को लिखना पढ़ना आता है, लेकिन मेरे आका ने आकर जिहालत का खात्मा किया, इल्म का नूर फैला दिया। मेरे आका ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया। आका ने फरमा दिया इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक ताजदारे मदीना ने जब इल्म को आम किया, जिहालतों को खत्म किया, खुदा की कसम 6 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। और फिर वो वक्त आया, दुनिया ने देखा मुस्तफा की तालीमात ने दुनिया से जिहालत को मिटा दिया। लाखों की तादाद में जब मेरे आका की जाहिरी जिंदगी इख्तिताम पजीर हुई है, लाखों की तादाद में दुनिया में लोग थे जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। अब आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं आपको अपने मौजू तक पहुंचाऊं और लुब्बे लुबाब मेरी गुफ्तगू का आप तक पहुंचे। हुजूर आए, ताजदारे मदीना की आमद ने दुनिया को इल्म की रोशनी अता कर दी। मुस्तफा की आमद ने दुनिया की काया पलट के रख दी। अब सुनो, फिर वही इंसान जो जाहिल था, वही इंसान जो बदतरीन बन चुका था, वही इंसान जिसका कोई वकार नहीं था, वही इंसान जो अपने किरदार और कैरेक्टर को भूल चुका था, फिर अल्लाह के नबी ने उसी इंसान को इज्जतें अता की, उस इज्जतों की मनसब अता फरमाए। तो फिर क्या शान मिली, क्या मकाम मिला, क्या इज्जत मिली, क्या मर्तबा मिला। अब जरा गौर करो, ताजदारे मदीना के सदक़े में फिर अल्लाह ने कुरान में इज्जतों का ऐलान कर दिया। फिर तुम्हारे मेरे खुदा ने फरमा दिया, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास
नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मेरे महबूब की गुलामी का दम भरने वालों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। फिर अल्लाह ने सुभान अल्लाह, फिर परवरदिगार ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत। आओ जरा, अब जरा ये समझ लो, बेहतरीन अल्लाह ने जब कहा तो क्यों कहा? तुम्हारे मेरे आमाल ऐसे नहीं कि बेहतरीन हमें कहा जाए, आपके मेरे आमाल ऐसे नहीं कि हमें बेहतरीन कहा जाए। हम तो सुबह को जब उठते हैं, बेदार होते हैं, उसी वक्त से नाफरमानियां करने लग जाते हैं। दोपहर गुजरती है नाफरमानियों में, शाम होती है नाफरमानियों में, दिन सारा गुजरता है नाफरमानियों में। ए लोगों, हमारे आमाल ये है कि हमें बेहतरीन न कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है, न कोई बेहतरीन समझ सकता है। ए लोगों, बेहतरीन होने के लिए बेहतरीन अमल चाहिए, लेकिन अपने पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सुनो, कोई दुनियादार बेहतरीन नहीं बता रहा, बल्कि परवरदिगार कह रहा है तुम बेहतरीन हो, तुम बेहतरीन हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम बेहतरीन हो। ए आका के उम्मतियों, गौर करो, अब जलसे के बाद में घर जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना, फिर देख के कहना मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये फकत मदीने वाले का सदका है कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन बना दिया है। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भैया, बोलो। आ रही? तो हमें बेहतरीन अल्लाह ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि हम हुजूर के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब मेरी तरफ जरा देखो, और मैं अब आपको बड़े आराम से बातें बताऊंगा। बेहतरीन किस लिए कि उम्मती हुजूर के हैं, बेहतरीन किस लिए कि गुलाम मदीने वाले मुस्तफा के हैं, बेहतरीन किस लिए कि हम नौकर मदीने वाले मुस्तफा के हैं, नौकर हुसैन के नाना के हैं, इसलिए बेहतरीन हैं। अब सुनो, अब मेरी बात को दिल से सुनना। हम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक नाफरमानियों में वक्त गुजारते हैं। जानते हो वो जो उम्मतें गुजरी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत, हजरत इब्राहीम और इस्माइल की उम्मत, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत। क्या तुमने उनके बारे में नहीं पढ़ा? क्या तुमने उनके बारे में नहीं सुना? कौमे हूद ने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। कौमे आद ने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। कौमे समूद ने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। जिसने नाफरमानियां की, अल्लाह का अजाब आ गया। एक कौम है जिसने नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना है मछलियों का, शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जुगाड़ लगाया, कहने लगे अल्लाह का हुक्म भी रह जाए और हमारा भी काम हो जाए। उन्होंने कहा शिकार करने को अल्लाह ने मना किया है, चलो एक काम करते हैं, नदी के अंदर से, दरिया के अंदर से छोटी छोटी नालियां बनाकर अपने घरों तक लाते हैं। अपने घरों में हौज बना लो, उन नालियों के जरिए मछलियां घरों में आएंगी, घरों के हौज में मछलियां होगी। हफ्ते के रोज नहीं पकड़ेंगे, इतवार वाले दिन पकड़ लेंगे, इतवार वाले दिन शिकार कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह तो आजमा रहा था, अल्लाह तो इम्तिहान ले रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इधर इनको मना किया, हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़
पकड़ना। उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया, हफ्ते के दिन किनारे पे चली जाना, हफ्ते के दिन दरिया के किनारे पे पहुंच जाना। इन्होंने मछलियों को देखा, तबीयत ललचा गई, दिल नहीं माना, जुगाड़ लगा लिया, अपने घरों तक नालियां तैयार करके लाए, हौज छोटे छोटे घरों में बनाए, मछलियां उन हौज में आई, मगर अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगार को नागवार गुजरा। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने मना किया तो किस लिए जुगाड़ लगाया, जब रब ने मना कर दिया तो रब का हुक्म क्यों नहीं माना। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया, इनके हौज से निकलो, वापस दरिया में चली जाओ। मछलियां भी निकल कर वापस चली गई। इधर अल्लाह का अजाब भी आ गया। ए लोगों क्या हुआ, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने शक्लें बदल दी, अल्लाह ने चेहरे मस्ख कर दिए। ए लोगों सुनो सुनो, एक नाफरमानी पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। फिर वही जुमला कह रहा हूँ, घर जाना, आईना उठाना, शीशे में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह तेरा बड़ा फजल है, या अल्लाह तेरा बड़ा करम है। उन्होंने एक नाफरमानी की, एक नाफरमानी पर तूने बंदर बना दिया। मौला मैं तो पूरे दिन नाफरमानी करता हूँ, मैं तो सारे दिन तेरे हुक्म तोड़ता रहता हूँ। तू फरमाता है, तू कहता है नमाज पढ़नी है फर्ज है, या अल्लाह मैं नमाजों से दूर भागता हूँ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, या अल्लाह ये फकत तेरा करम है। ए अल्लाह मैं तो नाफरमानियों में वक्त गुजारता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है, मेरा चेहरा नहीं बिगड़ा, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मेरा चेहरा मस्क नहीं किया गया। ए लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करना और इसको अपने आमाल का कमाल न समझना। ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। इतने गुनाहों के बाद, अच्छा चलो और थोड़ा सा मैं आपके जहन करीब करता हूँ, तवज्जो है मेरी बात, जरा अगर समझ में आ रही हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आपके जहन को और करीब करता हूँ। अल्लाह ताला ने पहले इंसान को बनाया, चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं करूंगा, आराम से मेरी बात दिमाग में महसूस करते रहना, दिल की तख्ती पर लिखते रहना। अल्लाह ने पहले इंसान को बनाया, पहले आदमी को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। कैसे पैदा किया वो प्रोसेस भी आपको मालूम होगा। अल्लाह ने चार चीजों से, कितनी, चार चीजों से अल्लाह ने बनाया। पहला इंसान, पहला आदमी, पहला बशर, चार चीजों से अल्लाह ने बनाया, मिट्टी, पानी, आग, हवा, चार चीज, लेकिन मिट्टी की मिकदार ज्यादा, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया गया है, वापस इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर वो दिन भी आएगा इसी से तुम्हें वापस उठाया भी जाएगा। ए लोगों इंसान मिट्टी से बना, हजरत आदम को अल्लाह ने तैयार किया मुजस्समा, अल्लाह ने वजूद आदम तैयार किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाकर पहला काम क्या किया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया। जब अल्लाह ने रूह हजरत आदम के वजूद के अंदर डाली, मैंने अर्ज किया कमाल मदीने वाले आका का है, तेरी मेरी जात जो मुनव्वर है, तेरा मेरा मकाम जो बुलंद हो गया, हम गुनाहगार
सरकारों को जो इज्जतें मिल गई, सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। आओ जरा जहनों को करीब करो। अल्लाह ने हजरत आदम का वजूद तैयार किया, अब रूह डालने का वक्त आ गया। अल्लाह ने जैसे ही रूह को दाखिल फरमाया, रूह को अल्लाह ने इधर दाखिल किया, इधर रूह निकल के वापस आ गई। अल्लाह ने फरमाया कयाम क्यों नहीं करती है, ठहरती क्यों नहीं है, रुकती क्यों नहीं है। एक मर्तबा दाखिल किया नहीं रुकी, दो मर्तबा दाखिल किया नहीं रुकी। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं ठहरती, क्यों नहीं कयाम कर लेती, क्यों सुकूनत इख्तियार नहीं कर लेती। रूह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार आदम के वजूद में कैसे ठहर जाऊं। या अल्लाह अंदर तो बहुत अंधेरा है, अंदर तो तारीकी ही तारीकी है। या अल्लाह रोशनी कोई नहीं, नूर कोई नहीं, अंदर अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी है। तो अल्लाह ताला ने उस अंधेरे को खत्म करने के लिए, रूह के कयाम के लिए उस अंधेरे को मिटाया, उस तारीकी को मिटाया। क्या किया परवरदिगारे आलम ने इंसानियत पर जब एहसान किया, जबकि पहला इंसान बन रहा था, अल्लाह ने हजरत आदम के वजूद में तुम्हारे मेरे मुस्तफा का नूर दाखिल फरमा दिया। वजूदे आदम के अंदर मुस्तफा का नूर आया, हजरत आदम का वजूद मुनव्वर हो गया, हजरत आदम का वजूद रोशन हो गया। पता लग गया तेरे मेरे अंदर जो रोशनी आई, तेरे मेरे अंदर जो उजाले हुए, जो अंधेरे मिटे, वो फकत नूर मुस्तफा से मिटाए गए, वो ताजदारे मदीना के नूर से मिटाए गए। एहसान है इंसानियत पर परवरदिगार का कि इंसानियत के अंदर उजाला फकत मेरे मुस्तफा के नूर से है। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ो, फिर सुनो, जहनों को और करीब करो, आसान करता चला जा रहा हूं बात को। आमाल का कमाल कोई नहीं, आमिना के लाल का कमाल है। मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है, इसीलिए तो गुलाम कहते हैं। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूहो आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नारे